शाहरुख खान की पठान एक ऐसी फिल्म है जो सीधे सीधे जासूसी, देशभक्ति और व्यक्तिगत टकराव की कहानी को बड़े पैमाने पर दिखाती है। कहानी की शुरुआत होती है ऐसे सीन से जहां देश के लिए जान देने वाले एजेंटों की अहमियत बताई जाती है। यहीं से हमें पता चलता है कि पठान कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी का वो सिपाही है जो पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा करता है, बिना नाम और बिना पहचान के। पठान एक रॉ एजेंट है जिसे अपने काम से प्यार है, लेकिन उसकी जिंदगी में निजी कुछ भी नहीं है। उसका परिवार, उसका घर, सब कुछ देश के लिए कुर्बान हो चुका है। उसकी टीम में कुछ चुनिंदा एजेंट होते हैं जो एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। कहानी उस मोड़ पर आती है जब एक बड़ा आतंकी खतरा भारत पर मंडराने लगता है। ये खतरा किसी आम आतंकवादी का नहीं बल्कि जिम नाम के एक खतरनाक दुश्मन का है, जो खूब खुद भारत के सिस्टम का हिस्सा था। जिम का किरदार बहुत अहम है क्योंकि वो सिर्फ विलेन नहीं, वो एक टूटा हुआ इंसान है जिसने अपने परिवार को खो दिया, सिस्टम से विश्वास उठ गया और उसी दर्द ने उस देश का दुश्मन बना दिया। जिम मानता है कि देश ने उसके साथ धोखा किया है, इसलिए अब वो देश को ही दर्द चाहता है। यही वजह है कि जिम और पठान की टक्कर सिर्फ एक्शन की नहीं, विचारधारा की भी है। जिम के पास एक ऐसा प्लान है जो पूरे भारत को हिला सकता है। वो एक खतरनाक वायरस या हथियार हासिल करना चाहता है जिससे देश में तबाही मच जा सके। इस मिशन को रोकने की जिम्मेदारी पठान को दी जाती है। इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है रुबई की, जिसे दीपिका पादुकोण ने निभाया है। रुबई एक रहस्यमय एजेंट है जिसके इरादों पर शुरुआत में शक रहता है। वो दोस्त है या दुश्मन ये साफ नहीं होता। पठान और रुबई के बीच धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ती हैं। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं, लेकिन जासूसी की दुनिया में भरोसा सबसे खतरनाक चीज होती है। एक मोड़ पर रूबी ऐसा कदम उठाती है जिससे लगता है कि उसने पठान को धोखा दे दिया। पठान ने सिर्फ मिशन में असफल होता है बल्कि देशद्रोही भी घोषित कर दिया जाता है। यही वो पल है जहां शाहरुख खान का किरदार पूरी तरह टूटता हुआ दिखाई देता है। अब पठान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो खुद को साबित करे या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बिना किसी सरकारी सपोर्ट के अकेले ही वो जिम के नेटवर्क के पीछे पड़ जाता है। इसी दौरान फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन आते हैं, कभी दुबई की सड़कों पर, कभी बर्फीले पहाड़ों पर, कभी ट्रेन और हेलीकॉप्टर के बीच। ये सीन सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हैं। फिल्म का एक खास पल तब आता है जब सलमान खान का टाइगर एंट्री करता है। ये सीन दर्शकों के लिए सरप्राइज और खुशी दोनों लेकर आता है। टाइगर और पठान का साथ ये दिखाता है कि देश के लिए काम करने वाले लोग चाहे अलग अलग हो, लेकिन मकसद एक ही होता है। दोनों मिलकर जिम के मिशन को रोकने की कोशिश करते हैं। रू बाई का सच धीरे धीरे सामने आता है। पता चलता है कि उसने जो किया है वो मजबूरी था, अपना दर्द, अपनी कहानी है। वो पूरी तरह गलत नहीं थी, लेकिन उसके फैसलों की कीमत पठान को चुकानी पड़ी। इसके बावजूद पठान उसे समझता है, क्योंकि वो खुद भी जानता है कि इस दुनिया में सब कुछ काला या सफेद नहीं होता। अंतिम टकराव बेहद जबरदस्त है। जिम और पठान आमने सामने होते हैं। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि उस दर्द की है जो दोनों अपने अंदर लेकर चल रहे थे। जिम देश से बदला लेना चाहता है जबकि पठान देश के लिए खुद को मिटा देना चाहता है। आखिरकार पठान अपने मिशन में सफल होता है और देश को एक बड़े खतरे से बचा लेता है। फिल्म के अंत में पठान को दोबारा देशभक्त के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन वो शोहरत या पद नहीं चाहता। वो फिर उसी गुमनाम दुनिया में लौट जाता है जहां से वो आया था। यही इस किरदार की सबसे बड़ी खूबी है, देश के लिए सब कुछ, खुद के लिए कुछ भी नहीं। शाहरुख खान ने पठान के किरदार में एक परिपक्व, दर्द से भरा और मजबूत एजेंट दिखाया। लंबे समय बाद उनका एक्शन अवतार दर्शकों को बहुत पसंद आया। फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं बल्कि भरोसे, धोखे, बलिदान और देशभक्ति की कहानी है जो अंत तक दर्शकों को बांध रखती है। दोस्तों, अगर ये कहानी शाहरुख खान की मूवी पठान की कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में कुछ शाहरुख खान के बारे में जरूर लिखना। धन्यवाद।